क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जनरली जहां से शुरुआत होती है अदर एग्जाम्स में, तो वहां से 20 क्लासेस होंगी अगर मैं आपको कराऊं और एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। पहले हम उन टॉपिक्स को करेंगे जो स्कोरिंग है, जो आपको ये विश्वास दिला देंगे कि यहां एक क्लास करके ही मेरे 2 नंबर पक्के हो गए कि 1 नंबर पक्के हो गए। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको ईमेल का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ईमेल का टॉपिक हमारा 2 से 3 दिन जो भी चलेगा, इसमें ईमेल के टॉपिक को खत्म करते ही आपके 1 से 2 सवाल पक्के। ये बातें सिर्फ हम आज की क्लास में करेंगे, इसके आगे की क्लासेस में नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा डिस्कशन हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एमएस वर्ड आप जान सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की आन बान शान जान, सब कुछ मिलाकर के क्या है एमएस वर्ड। 4 से 5 सवाल एक अकेली शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं, तो ईमेल के तुरंत बाद मैं एमएस वर्ड को ले लूंगा। कई बच्चे कहेंगे सर हमें ईमेल के मम्मी नहीं पता, पापा नहीं पता, बेसिक नहीं पता। मैं आज की क्लास में थोड़ा सा जिक्र उसका करूंगा, लेकिन बाकी का डिटेल जिक्र हम लास्ट में कर रहे होंगे जब हमारा मेन सिलेबस कोर टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके एमएस वर्ड के तुरंत बाद में एमएस एक्सेल करूंगा, क्योंकि वर्ड से काफी सारी चीजें, लगभग 40% चीजें सिमिलर है किसमें, आपकी एमएस एक्सेल के अंदर। और एमएस एक्सेल के तुरंत बाद में आपको शॉर्टकट कीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो शॉर्टकट की जो हमने एमएस वर्ड में सीखी होंगी, वो शॉर्टकट की जो हमने एमएस एक्सेल में सीखी होंगी, उन सभी को हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। किस शॉर्टकट की का क्या यूज है, प्रैक्टिकल करके हर एक चीज देखेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो दोस्त सीएफटी की तैयारी एससीएम और एडब्ल्यूटीपी वालों को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन क्लासेस को ही हम इस तरह से वर्ड और एक्सेल को पढ़ेंगे कि आपकी सीएफटी अभी से तैयार हो जाएगी, है ना। आप इस एमएस वर्ड एक्सेल की क्लास को तैयार करके, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में लग नहीं पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे एमएस एक्सेल पे काम करके जॉब उन्होंने प्राइवेट जरूर लगा ली, है ना। तो बिल्कुल इसके बाद हम इंटरनेट का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। www एंड वेब ब्राउजर पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन हमारे टॉपिक में दिया गया है, कंप्यूटर एब्रीविएशन पढ़ेंगे, और सबसे आखिरी में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल, कि कंप्यूटर का इतिहास क्या था, कंप्यूटर की पीढ़ी क्या थी, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, वो सभी चीजें, ठीक है। तो आपको बस मेरा इतना सा बात मान लेनी है कि जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे आपको चलना है। आपको यह नहीं कहना कि सर मुझे पहले फंडामेंटल ही पढ़ाओ, क्योंकि वहां से सवाल नहीं आते। पढ़ाऊंगा सब कुछ, ये मेरी जिम्मेदारी है। लगभग 45 से 50 क्लास, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो हमारी क्लास एक महीने में एक हफ्ते में 5 दिन हुआ करेगी। लगभग 50 क्लास होंगी तो 10 हफ्ते में चाहिए, यानी कि आपका और मेरा जो साथ रहेगा वो रहेगा तो एंड तक, जब तक वर्दी नहीं पहन लोगे। लेकिन हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो 2.5 से 3 महीने में आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका चलेगा। तो ये सीक्वेंस हमारा रहने वाला है एकदम परफेक्ट तरह से, ओके। इसके बाद मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, चाहे वो भगवान का हो, चाहे वो माता पिता का हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पढ़ने तो बैठे, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी हो गई कि हमने 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल लिया, और 1 मिनट का इंस्टाग्राम कब 1.5 घंटे में बदल गया हमें पता ही नहीं चला, है ना। तो बिल्कुल मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और मैं शुरुआत कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, यानी कि बिल्कुल जो बच्चों ने कभी नहीं जाना कंप्यूटर क्या होता है, 5 से 10 मिनट में उन्हें बताऊंगा। उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक पर चलूंगा जो ईमेल का टॉपिक है ना। तो मैंने यहां पर थोड़ा सा ये किया है कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता क्या कंप्यूटर होता है उन्हें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जो शब्द है हमारा कंप्यूटर, ये किससे मिलकर के बना है। तो एक आपका लैटिन भाषा के कंप्यूट, लैटिन भाषा में एक शब्द था कंप्यूट, उस शब्द से मिलकर के बना है आपका कंप्यूटर शब्द। और उस कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के लिए हमारा यहां पर कंप्यूट शब्द का यूज होता है। और उसी कंप्यूट शब्द से मिलकर के कंप्यूटर बनाया गया, और कंप्यूटर को हिंदी में हम संगणक कहते हैं। कई सारे दोस्त कहेंगे कि सर प्लीज लिख करके पढ़ाइए, तो मेरे भाई कंप्यूटर वो सब्जेक्ट ही नहीं है जो लिख करके पढ़ाया जाए, कंप्यूटर चलाकर दिखाया जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तो आप देखेंगे कि द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट ऑफ द Latin language. The word compute means to calculate. That is why computer is called computer and calculator. यानी कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए हम कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या गणक कहते हैं, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बात आती है कि सर इसके डैडी कौन थे।
मतलब डैडी का मतलब कि इसके जनक कौन थे, इसका आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि इन्वेंटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाएगा, तो वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के पिताजी कहा जाता है आपका चार्ल्स बेबेज को। आप में से कई सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके इससे पहले वाला जो दिल्ली पुलिस उन्होंने दिया उसमें से 10 में से 10 स्कोर होगा और उनका सिलेबस भी कंप्लीट है। वो सोचेंगे क्या सर हमें ये बैच लेना चाहिए, तो भाई अगर मैं अपनी पर्सनली राय दूं तो आप पूरी 1 साल भटको कि कहीं से आपको बैच की क्लासेस जुगाड़ से मिल जाएं, कहीं से आपको क्लास की पीडीएफ जुगाड़ से मिल जाएं। उससे अच्छा ये है कि एक बार आप बैच ले लो और पूरी साल एकदम बिल्कुल। अगर हमें क्या है कि मान लो कई बार क्या होता है कि पूरा परिवार शादी में जा रहा है कहीं पे, है ना, अब एक कह रहा है कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग चले जाओ। भैया सब चले गए। अब जब सब चले गए तब घर पे लगी भूख और अच्छा भी नहीं लग रहा घर पे। अब फिर वो एंड में पहुंचा बिल्कुल 12 बजे, तब तक वहां भी दावत खत्म हो गई। तो फिर फायदा क्या हुआ, अगर तुम अभी बैच नहीं लोगे, फिर बाद में जब बैच आएगा दोबारा तब तुम्हें लगेगा, तो भैया आपको बाद वाला तो फ्री मिलेगा, तो फिर क्यों ना आप अभी लेकर के और अपनी वो टेंशन को ही खत्म कर दें। है नोट्स आप सभी को बनाने हैं, जो शुरू के टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आपको बनाने हैं, उसके बाद जो टॉपिक्स के नोट्स नहीं बनाने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, आपके चार्ल्स बेबेज हैं। क्यों है जी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सन 1822 में एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। कौन सी मशीन बनाई थी, इन्होंने एक डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई थी जो कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थी। किसके लिए थी, तो ये मशीन आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थी, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। अच्छा, जब कंप्यूटर शुरुआती दौर में बनाया गया था ना, तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि इससे बस कैलकुलेशन करवाई जाए। बट होता क्या है कि भैया कई बार अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर यूज हो रहा है ना, हर क्षेत्र में आपका आजकल कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन नाम की मशीन बनाई थी, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पिता यानी कि जनक कहा जाता है। मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं, है ना, कंप्यूटर के शेर से जिसका नाम है मिस्टर चार्ल्स बेबेज, है ना। तो ये है आपके चार्ल्स बेबेज जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, जो इनकी हैप्पी बर्थडे अभी अभी निकल करके गई है, इनका जन्म हुआ था आपका 26 दिसंबर 1791 को, है ना। इनकी हैप्पी बर्थडे टू यू कब है, तो इनकी हैप्पी बर्थडे पड़ती है आपकी 26 दिसंबर 1791 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1871 में। मात्र 80 साल की उम्र में ये भैया चले गए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान आपके हमारे बीच में दे करके गए, ठीक है। बट इनके ये रहने वाले कहां के थे, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, आपके में तो नहीं देखा गया, बट अलग अलग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है कि ये वाले आविष्कारक कहां के रहने वाले थे, ऐसे भी पूछ लेता है। तो बिल्कुल ये जो आपके चार्ल्स बेबेज थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के, इंग्लैंड के। अच्छा, करते क्या थे ये, करते क्या थे, तो ये एक गणितज्ञ थे। कौन थे, गणितज्ञ, यानी कि ये एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। ये एक दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थे, ठीक है, दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थे। ये एक आविष्कारक यानी कि इन्वेंटर हैं, और ये एक प्रोफेसर भी थे, है ना, ये एक प्रोफेसर भी थे, प्रोफेसर भी थे, ठीक है। तो जो मैंने इंग्लिश में शब्द बोले हैं उन्हें मुझे लिखने की जरूरत है क्या, आप लिख लेंगे, है ना। तो ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, ये एक फिलोसफर भी थे, ये एक इन्वेंटर थे, और ये एक प्रोफेसर भी थे, ठीक है। मेरी राइटिंग को कोई नजर लगाएगा नहीं, क्योंकि नजर लग लग के वो खराब हो चुका है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये तो हो गई थी पिताजी की बात। अब कई बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर माताजी से भी मिलवा देते तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप कहेंगे कि कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है, तो भैया कंप्यूटर की जो माता है वो कहा जाता है आपका एडा लवलेस जी को। किसे, देखो 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग किसे कहा जाता है, या फिर मदर ऑफ प्रोग्रामर किसे, मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो उनका नाम है लेडी एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। किसे, लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि
इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था 1833 में, एनालिटिकल इंजन, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस एनालिटिकल इंजन पर जो प्रोग्रामिंग का काम किया था वो एडा लवलेस ने किया था। आज जो सॉफ्टवेयर चल पाते हैं आपके कंप्यूटर में, वो प्रोग्रामिंग जो की थी सबसे पहले, वो इस खूबसूरत महिला एडा लवलेस ने की थी, है ना।